डंपर की टक्कर से ट्रैक्टर सवार युवक की हुई मौत। धौलपुर में शनिवार शाम सदर थाने के पास एक डंपर ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी, जिससे ट्रैक्टर सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार छोटू पुत्र शेर सिंह कुशवाहा निवासी चांदपुर शनिवार शाम किसी काम से मनिया गया था। लौटते समय वह ट्रैक्टर में सवार होकर अपने गांव जा रहा था, तभी सदर थाने के पास तेज रफ्तार डंपर ने ट्रैक्टर को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर में छोटू गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने उसे तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। दोनों वाहनों को जब्त कर लिया गया है और मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। दिनांक 1/11/2025 समय करीब 5:30 बजे की घटना है, जिसमें एक व्यक्ति एक्सीडेंट में ख़त्म हो गया था। छोटू सन ऑफ शेर सिंह जाति कुशवाहा निवासी चांदपुर का रहने वाला था, जिसकी एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई है। इसकी पोस्टमार्टम कार्रवाई जारी है। कांस्टेबल को गोली मारने का आरोपी बदमाश गिरफ्तार। देहोली पुलिस ने 25,000 के इनामी को धरा। देसी कट्टा और कारतूस बरामद। देहोली पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी बदमाश भूपेंद्र उर्फ भूप सिंह को गिरफ्तार किया है। उस पर पिछले साल जनवरी में रासाखेड़ा क्षेत्र में अवैध चंबल रेता निकासी रोकने गई पुलिस टीम पर हमला करने और एक कांस्टेबल को गोली मारकर घायल करने का आरोप है। आरोपी के पास से एक अवैध देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देश पर देहोली थाना अधिकारी दुर्ग सिंह और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई की है। टीम ने भूपेंद्र उर्फ भूप सिंह को रहना वाली माता मंदिर के पास बीहड़ जंगलों से पकड़ा है। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी पुलिस से बचने के लिए पुलिस से पुलिया से कूद गया और उससे जिसके दाहिने पैर में चोट आई। भूपेंद्र पर आरोप है कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर 20 जनवरी को रासाखेड़ा थाना क्षेत्र में अवैध चंबल रेत निकासी रोकने गई पुलिस पार्टी पर फायरिंग की थी। इस हमले में कांस्टेबल राम सहाय 690 गंभीर रूप से घायल हो गए थे, उन्हें गोली लगी थी। पुलिस के अनुसार आरोपी ने बाद में भी अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। यह इनामी बदमाश घटना के बाद से करीब 1 साल से फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। आरोपी की गिरफ्तारी में साइबर सेल प्रभारी नरेंद्र सिंह के साथ कांस्टेबल नरेंद्र की भूमिका भी सराहनीय रही। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। धौलपुर में वीडियो परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न। 11 परीक्षा केंद्रों पर 3,000 में से 372 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। धौलपुर में 11 परीक्षा केंद्रों पर वीडियो परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई है। धौलपुर में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित ग्राम विकास अधिकारी वीडियो परीक्षा रविवार को शांतिपूर्ण संपन्न हुई। जिले के 11 परीक्षा केंद्रों पर सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक एक ही पारी में यह परीक्षा आयोजित की गई। कुल 3,000 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 372 अनुपस्थित रहे। नोडल अधिकारी मांगीलाल आर्य ने बताया कि परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की थी। परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से 2 उड़न दस्तों को गठन किया गया और इन दस्तों ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने के 1 घंटा पहले सुबह 10 बजे से ही प्रवेश दिया गया। इससे प्रवेश प्रक्रिया बिना किसी भीड़भाड़ या अव्यवस्था के संपन्न हुई। जिला प्रशासन द्वारा शिक्षा विभाग के समन्वय से आयोजित इस परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली और वहीं सभी केंद्रों पर परीक्षा का वातावरण शांतिपूर्ण और अनुशासित बना रहा। कंचनपुर पुलिस ने अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 अलग-अलग मामलों में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी के पास से अवैध देसी कट्टा और दूसरे के पास से हथकड़ शराब बरामद की गई। यह कार्यवाही पुलिस मुख्यालय जयपुर द्वारा वांछित अपराधियों और स्थायी वारंटियों के खिलाफ चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत की गई। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हवा सिंह के निर्देश पर पिछले 24 घंटे में कंचनपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई की और थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल कपिल शर्मा को मुखबिर से सूचना मिली थी कि इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए विदरपुर निवासी सुनील पुत्र विद्याराम उर्फ बुद्धाराम कुशवाहा को एक अवैध देसी कट्टा 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 के तहत मुकदमा संख्या 308/25 दर्ज कर जांच जारी है। वहीं दूसरी ओर थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह ने मुखबिर की सूचना पर एक और कार्रवाई की है। कुरेंदा निवासी हेम सिंह पुत्र नारायण सिंह प्रजापति को 27 लीटर अवैध हथकड़ शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। निजी पुस्तकालय का भव्य उद्घाटन। शहर के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बाड़ी रोड पर रविवार को
कृष्णवी लाइब्रेरी का भव्य उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। इस अवसर पर क्षेत्र के अनेक गणमान्य नागरिक, समाजसेवी और शिक्षाविद उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि के रूप में भारत एसोसिएशन अध्यक्ष और समाजसेवी प्रशांत हुड्डावाल ने रिबन काटकर पुस्तकालय का उद्घाटन किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि ज्ञान ही समाज की सबसे बड़ी पूंजी है और इस तरह के निजी पुस्तकालय युवाओं में अध्ययन की संस्कृति को बढ़ावा देंगे। अतिथियों ने कृष्णवी लाइब्रेरी की स्थापना को समाज के युवाओं के लिए प्रेरणादायक कदम बताया। पुस्तकालय में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। साथ ही सामान्य अध्ययन के लिए भी पुस्तकों का समृद्ध संग्रहण किया गया है। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों को सम्मानित किया गया और सभी ने इस पहल की सराहना करते हुए अधिक से अधिक युवाओं को अध्ययन की ओर प्रेरित करने का भी आह्वान किया। कार्यक्रम में रमेश तिवारी, डायरेक्टर सेंट कॉनार्ड स्कूल, विमल तिवारी, राजेश तिवारी, सचिन तिवारी, विश्वेंद्र, देवेंद्र, अवधेश तिवारी, सुमन तिवारी और पिंचू मावई सहित समस्त तिवारी परिवार और अन्य सम्मानित अतिथिगण भी मौजूद रहे। त्योहार हो या परिवार, धौलपुर का असली स्टाइल मिलता है सिर्फ आकाश कलेक्शन पर। और याद रखना, कपड़े तो सब बेचते हैं पर फैशन और ट्रेंड धौलपुर में बनाता है सिर्फ आकाश कलेक्शन। कपड़े सिर्फ कपड़े नहीं होते, यह हर पल की असली पहचान बन जाता है। शादी की शान, त्योहार की रोशनी, जेंटलमैन का क्लासी लुक और बच्चों की मुस्कान का राज। हर ओकेजन के लिए चाहिए एक परफेक्ट स्टाइल और वही मिलता है आकाश कलेक्शन में, जहां लेटेस्ट ब्रांडेड फैशन मिले लेडीज, जेंट्स और किड्स सबके लिए। आकाश कलेक्शन धौलपुर की असली पहचान, फैशन जो ट्रेंड भी है और यादों का हिस्सा भी। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। इस दिवाली धौलपुर में फैशन का सबसे बड़ा उत्सव लेकर आया है धौलपुर की सबसे पुरानी दुकान, भरोसे की पहचान, जयराम रेडीमेड स्टोर। धौलपुर का सबसे पसंदीदा फैशन डेस्टिनेशन अब पेश कर रहा है अपना स्पेशल दिवाली कलेक्शन 2025। इस दिवाली पर अपने परिवार और खुद को दे फैशन का उपहार। हमारे यहाँ गर्ल्स कुर्तियाँ, टॉप्स, जीन्स, वेस्टर्न वेयर और क्यूट कलेक्शन जो हर बच्चे की मुस्कान को और भी रोशन कर दे। जेंट्स के लिए ट्रेंडी शर्ट्स, प्रीमियम जीन्स, टी शर्ट, जैकेट, फॉर्मल वेयर हर आउटफिट में है और एलिगेंस, ग्लो और फेस्टिव चार्म का कमाल। हर लुक को बनाए इस दिवाली और भी स्टाइलिश। बेस्ट प्राइस पर प्रीमियम क्वालिटी, शानदार वैरायटी और नए ट्रेंड्स का धमाल। यहाँ हर ग्राहक है हमारे परिवार का हिस्सा। तो आइए इस दिवाली खुद को और अपने प्रियजनों को दीजिए स्टाइल्स, क्वालिटीज और खुशी का उपहार। धौलपुर की पहचान, फैशन की जान, जयराम रेडीमेड स्टोर, बीच वाली दुकान, हनुमान तिराहा, धौलपुर। प्रोपराइटर गोपाल दास अग्रवाल और प्रेमचंद अग्रवाल, बॉबी। मोबाइल नंबर 9414583462 और 9950112768। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशंस गणेश चतुर्थी से लेकर दीपावली तक का बम्पर धमाका दिवाली के अवसर पर लेकर आया है। आपको मिलेगा आईफोन, सैमसंग, वीवो, वन प्लस, ओप्पो, रियलमी, टेक्नो आदि सभी कंपनियों के स्मार्टफोन पर आकर्षक उपहार, जिसमें नेक बैंड, लोअर टी शर्ट आदि। पहले 1000 ग्राहकों के लिए ऑफर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर। धौलपुर जिले की 20 वर्ष पुरानी आपकी सबसे ज्यादा भरोसेमंद दुकान। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल एसेसरी, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, स्पीकर, वर्ड्स, नेक बैंड आदि उचित कीमत पर उपलब्ध है। नो डाउन पेमेंट, नो इंटरेस्ट और सभी कंपनियों के मोबाइल फाइनेंस किए जाते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशंस, ले लो चाहे कहीं से, सबसे सस्ता मिलेगा यहीं से। पता पीएनबी एटीएम के बगल से, तोप तिराहे के नजदीक, संतर रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर रोहित सिंह। मोबाइल नंबर 9784018105 और 9783161777 और 8104300159।
बाड़ी धनोरा रोड पर कुशवाहा धर्मशाला के पास फूटी पाइपलाइन से पानी की बर्बादी और खतरा। बाड़ी धनोरा रोड पर कुशवाहा धर्मशाला के निकट ट्रांसफार्मर के बगल में पिछले कई महीनों से जलापूर्ति पाइपलाइन फटी पड़ी है। इसे टूटे पाइपलाइन से प्रतिदिन हजारों लीटर पानी सड़क पर बह रहा है, जिससे सड़क पर जगह जगह गड्ढे बन गए हैं और इन गड्ढों के कारण राहगीरों और आसपास के दुकानदारों को भारी परेशानियां हो रही है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि पाइपलाइन के टूटे हिस्से के ठीक ऊपर बिजली का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जिससे करंट लगने का गंभीर खतरा बना हुआ है। आए दिन यहां से गुजरने वाले मोटरसाइकिल सवार फिसलकर गिर रहे हैं। इससे दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ गई है। लोगों ने बताया कि इस समस्या की शिकायत जल संस्थान वाटर वर्क्स में कई बार की जा चुकी है, लेकिन किसी भी अधिकारी ने अब तक कोई ध्यान नहीं दिया। इससे न केवल सड़क खराब हो रही है, बल्कि रोजाना हजारों लीटर कीमती पानी बेकार बर्बाद हो रहा है। स्थानीय लोग अधिकारियों से तत्काल कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। समस्या है अब ये 2 साल से गुजर रहा है पानी हो जाए गंदा पानी मिल रहा है तो गए गंदी में और रहने के लिए शिकायत करी जाएगा दोबारा जाके। हाँ एक बार करेंगे फुल सुनवाई ना भाई तो लाइट की डीपी है, बाकी चक्कर में करंट ब्रेंड आ जाए और लोग परेशानी आ जाए। पानी बहुत है तो यहाँ पे कॉलोनी में कृष्णा कॉलोनी पूरी एरिया में कृष्णा कॉलोनी रेलवे स्टेशन के पास कुशवाहा धर्मशाला के पास।